दोस्तों, इससे पहले कि मैं ये रिपोर्ट आप लोगों के सामने रखूं कि उससे पहले मैं अगर आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिश आइकॉन यानी कि भैया अल्लू अर्जुन के दीवानों को लेकर अगर मैं आप लोगों से ये बात कहूं कि भाई अल्लू अर्जुन के दीवाने जो हैं वो बहुत ही अल्टर किस्म के लोग हैं, अतरंगी किस्म के लोग हैं, या फिर कहें भाई अल्लू अर्जुन के प्यार में सनकी लोग हैं जो कि भैया किसी भी सीमा को लांघ सकते हैं उनको सुपर से ऊपर पहुंचाने के लिए। तो क्या आप मेरी इस बात पर यकीन करोगे? अगर नहीं करोगे तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि भैया मैंने ये बात आप लोगों से क्यों कही। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में। तो दोस्तों, ये बात आप लोग जानती हो कि भैया इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के स्टाइलिस्ट आइकॉन यानी कि अल्लू अर्जुन की आ चुकी ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म पुष्पा के पार्ट 2 को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए कल 44 दिन हो चुके हैं और आज बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म का 45वां दिन है। और भाई 44वें दिन इस फिल्म का जो रीलोड वर्जन हम लोगों के सामने आया है, मतलब कि नए सीन्स के साथ ऐड होकर, जिसमें बताया गया है कि भाई 20 मिनट और एडिशनल जोड़ा गया है। तो भाई उस सीक्वेंस को लेकर पब्लिक के बीच में क्रेज किस लेवल का है, इसकी जानकारी मुझे आज अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से हुई, जहां पर मुझसे कई सारे लोगों ने यह सवाल पूछा कि सर आप लोग बोल रहे हो कि भैया इस फिल्म का एडिशनल वर्जन जो है वो लॉन्च हो चुका है, तो भाई कहां लॉन्च हुआ है? क्योंकि भैया पुष्पा के कई सारे शोज जो हैं वो हिंदी बेल्ट में घट गए हैं, यानी कि भैया अभी हाल फिलहाल में बॉलीवुड की कई सारी फिल्में बैक टू बैक रिलीज हुई है ना, उसकी वजह से भाई 100 काउंट गिरा है इस फिल्म का बॉलीवुड के मार्केट में, यानी कि भैया हिंदी बेल्ट में। कल भाई उसी आदमी के बेटे की, क्योंकि भाई कल अजय देवगन के भगने और अनिल थडानी की बेटी यानी कि भाई रासा थडानी की फिल्म जिसका नाम है आजाद सिनेमा घरों में रिलीज हुई है, जो कि भाई 2000 स्क्रीन खुद के लिए ऑक्युपाई कर चुकी है। और वहीं पर कल इस फिल्म के साथ एक और फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई है जिसका नाम है इमरजेंसी, जिसे कंगना रनौत लेकर आई है सिनेमा घरों में। और भाई इस फिल्म को भी 2000 स्क्रीन हिंदी बेल्ट का मिल चुका है। और इससे पहले तो भाई फतेह सिनेमा घर में रिलीज हुई थी, उसको भी अभी कुछ एक सीन्स स्क्रीन जो है वो मिले हुए मेरे भाई, जिसकी वजह से अल्लू अर्जुन की इस फिल्म का काफी सोच जो है वो कम हो गया है हिंदी बेल्ट में। और इसी वजह से भाई इस फिल्म का जो रीलोड वर्जन है ना, यानी कि भाई जो एक्सटेंडेड वर्जन हम लोग के सामने आया है वो कई जगहों पर नहीं पहुंच पाया है। और भाई इसको लेकर अब पब्लिक के बीच में जो जिज्ञासा बढ़ी है, और भैया इस फिल्म के जो ये एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो जहां जहां रिलीज हुई है वहां से इस फिल्म को लेकर जो अपडेट्स आ रहे हैं उसको देखने के बाद एक बार फिर से भाई पुष्पा के पार्ट 2 का क्रेज जो है वो पूरे इंडिया में इतना बढ़ गया है कि भाई अल्लू अर्जुन के दीवाने ये बात कह रहे हैं। मुझसे कुछ लोगों ने कमेंट में बोला कि सर हम तो इस एक्सटेंडेड वर्जन को नहीं देख पा रहे हैं, इस नए 20 मिनट के एडिशन को नहीं देख पा रहे हैं। तो भैया आप पूरे 20 मिनट के कहानी को एक्सप्लोर कर दो, बता दो, हम उसी से खुश हो जाएंगे। हम भले अगर इस फिल्म को नहीं देखेंगे तो हम इंतजार करेंगे कि जब इस फिल्म का जो कंप्लीट वर्जन ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होगा तो वहां पर हम उसको देखेंगे। तो भाई आप लोग इंतजार करो भाई, इतना हतोत्साहित मत हो। मुझे पूरा भरोसा है कि इस फिल्म का जो ये एक्सटेंडेड वर्जन जो आया है, 20 मिनट का जो एडिशनल वर्जन लॉन्च किया गया है कल से, वो आपके सिनेमाघरों में एक बार फिर से रिलीज करनी पड़ेगी सिनेमाघरों के मालिकों को। क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ रही है कि भैया जहां जहां इस फिल्म का शो अभी भी लगा हुआ वहां पर पब्लिक भर भर कर पहुंची है मेरे भाई कल सिनेमाघरों में। मतलब कि कई सारे सिनेमाघरों से ऐसे वीडियोस हम लोग के सामने आ रहे हैं कि भैया 44वें दिन इस फिल्म के शोज जो हैं वो हाउसफुल होने लगे हैं, एक बार फिर से हाउसफुल होने लगे हैं मेरे भाई, यानी कि ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में पहुंच रही है। कल जब मैं भी इस फिल्म को देखने गया था तो भाई वहां पर मैंने ये बात देखी कि भैया ऑडियंस इस फिल्म को देखने के लिए फिर से एक बार आई, जब उनको ये बात पता चला कि भैया इसमें 20 मिनट का पार्ट और ऐड किया गया है मेरे भाई। और वो पार्ट क्या है वो तो मैंने आप लोगों को कल जानकारी दे दी थी, और उससे ज़्यादा मैं जानकारी आप लोगों को दूंगा नहीं,
क्योंकि भैया मैं चाहूंगा कि आपका एक्साइटमेंट लेवल जो है वो इस फिल्म के लिए बना रहे। अगर ये फिल्म दोबारा आपके सिनेमाघरों में रिलीज होती है, आपके शहर में रिलीज होती है, तो आप इस फिल्म को डायरेक्ट जाकर सिनेमाघरों में देखो, मजा आने वाला है मेरे भाई, आप लोगों को मजा आने वाला है। और मेरे एक मित्र ने एक और अल्टर सा सवाल मुझसे पूछा था कि सर आपने बोला कि कल इस फिल्म का रीलोड वर्जन जो है वो लॉन्च हुआ है। मैं तो इस फिल्म को देखने गया तो मुझे हाफ टाइम तक लगभग पुरानी ही कहानी देखने को मिली, कुछ नया देखने को नहीं मिला। इसी वजह से मेरे को कुछ काम था तो मैंने बीच में ही फिल्म छोड़ा और मैं वापस आ गया। अरे बेवकूफ़ आदमी, भाई आपने ऐसा क्यों किया? इस फिल्म का जो एडिशनल वर्जन जो है वो सेकेंड हाफ के बाद में ज़्यादा जुड़ा है मेरे भाई। फर्स्ट हाफ में भी कुछ कुछ जगहों पर छोटे छोटे क्लिप्स ऐड किए गए हैं, लेकिन जो पूरा पोर्शन जो है ना वो सेकेंड हाफ में जुड़ा है, जहां से इस फिल्म की कहानी जो है वो पूरी तरह से क्लियर हो पाई है। चाहे हम बात करें इस फिल्म के ओपनिंग सीन वाले सीक्वेंस की, जिसमें हम ये बात देखते हैं कि कैसे जापानी माफियाओं से गोली लगने के बावजूद पुष्पा भाऊ जो है वो बच के निकलते हैं। उसके बाद कैसे इनकी मीटिंग जो है वो हो रही है जापानी माफिया के साथ एक होटल के अंदर, जहां पर इस बात की गारंटी दे रहे हैं पुष्पा भाऊ कि ये पुष्पा ब्रांड की गारंटी है, जो मैंने बोला वो होगा वो होगा वो होगा। और उसके बाद भाई गोंडा रेड्डी के भाई के साथ उनका जो मीटिंग होता है वो क्यों होता है और उनका सीक्वेंस क्या है वो पता चलेगा आपको इसमें। उसके बाद भैया एक जबरदस्त चेज सीक्वेंस जो कि आप लोगों ने इससे पहले वाले वर्जन में नहीं देखा था। किसका? तो भाई भैरव सिंह शेखावत का। वो आपको देखने को मिलेगा सेकंड हाफ में ही मेरे भाई, जो कि काफी शानदार है। उसके बाद भैया वो सिंडिकेट में जो एक अपना ही अलग चक्कर चला रहे हैं भैया, कौन? तो हमारे भैरव सिंह शेखावत भाई। तो भैया कौन? तो भैया भैरव सिंह। भैया वो किरदार और भी जबरदस्त है। और उसके बाद भैया हम लोग बोले भैया जो इंटरकनेक्ट हो रहा है ना लास्ट वाला सीन पहले वाले सीन से, जहां पर बच्चा का वो जो पावरफुल ये दिखाया जाता है ग्लिम्स की, मैं क्या बोलूँ यार, वो सीन बहुत ही लाजवाब था, बहुत ही इमोशनल सीन। कि जब उनके पिता की मौत हो गई है और उसके बाद पुष्पा राज जो है वो अपने पिता का श्राद्ध कर्म कर रहा है अलग हटकर, और उसका भाई जो आता है और उसके गले से चेन छीन के लेके जाता, वो सीक्वेंस बहुत ही जबरदस्त था। और वहीं से ये बात क्लियर होती है कि कमजोर सा दिखने वाला पुष्पा, जिसको लेकर लोग बोलते थे कि भैया ये थोड़ा सा बीमार है, इसके शरीर में थोड़ा सा कहते हो एक बचपन से ही प्रॉब्लम था, तो उसको दरकिनार करते वो इतना साहसी बनता है कि उसके बाद से वो पीछे पलट के कभी देखता ही नहीं है। वो किरदार वहां रिवील होता है। इससे ज़्यादा मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा। मैं आप लोगों से बस यही बात कहूंगा कि भैया आप लोग वेट करो, ये फिल्म आप लोगों के सिनेमा घरों में फिर से एक बार रिलीज करनी पड़ेगी भैया, सिनेमा घरों के मालिकों को। क्योंकि भैया इस फिल्म को लेकर अब अच्छी खबर आ रही है कि जहां जहां इस फिल्म के को रिलीज करके रखा गया वहां पर इस फिल्म के शोज हाउसफुल हो रहे हैं। और भाई एक बार फिर से इस फिल्म के बिजनेस में उछाल देखने को मिला है। और सबसे मजे की बात भाई, सबसे मजे की बात कि भैया ये फिल्म 44वें दिन बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए भैया आजाद को और उसके बाद भैया इमरजेंसी को कलेक्शन के मामले में पीछे कर दी है। यार ये तो अल्टीमेट न्यूज है मेरे भाई। अब देखिए आजाद को लेकर ये जानकारी हम लोगों के सामने आई है कि भैया ये फिल्म जो है वो 60 करोड़ के बजट पर बनी हुई फिल्म है और इस फिल्म को हिट होने के लिए 80 करोड़ का कलेक्शन करना पड़ेगा। इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए 2000 स्क्रीन मिले हैं। और भाई इस फिल्म को पहले दिन कितने का कलेक्शन मिला है? तो भाई वो अनऑफिशियल आंकड़ा जो हम लोग के सामने आया है वो है 1.5 करोड़ का। यानी कि भैया इस फिल्म का ऑफिशियल आंकड़ा तो भैया आज किसी ने दिया ही नहीं। यानी कि भैया प्रोड्यूसरों ने इस फिल्म का कलेक्शन रिपोर्ट जो है वो दबा दिया ऑडियंस से। ये एक कांड हुआ। उसके बाद भैया इमरजेंसी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है कि भाई इमरजेंसी जो है वो 2000 स्क्रीन लेकर सिनेमाघरों में रिलीज हुई है और इस फिल्म का बजट जो है वो 60 करोड़ के आसपास का ही है। अगर ये फिल्म 60 करोड़ का बिजनेस कर लेती है तो ये फिल्म एवरेज फिल्म साबित होगी सिनेमाघरों में। और भाई इस फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन कितना रहा? तो भाई 2 करोड़ 25 लाख रुपए का। यानी कि भैया इस साल अब तक बॉलीवुड की 3 फिल्में सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं और भाई पहले दिन कलेक्शन के मामले में जो फिल्म सबसे आगे है ना, जिसको पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही शानदार कलेक्शन मिला था, वो फिल्म थी सोनू सूद की फिल्म फतेह, जिसको पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 2.5 करोड़ का बिजनेस मिला था। और वहां पर अगर हम लोग बात करें भैया आजाद की और उसके बाद भैया इमरजेंसी की, ये फिल्में पिछड़ गई उससे। और सबसे बड़ी बात भाई पुष्पा को
कल जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला है वो आंकड़ा 3 करोड़ के आंकड़े को पार कर चुका है। 3 करोड़ के आंकड़े को, यानी कि भैया कम स्क्रीन मिलने के बावजूद इस फिल्म ने इतना शानदार प्रदर्शन किया है, जिसको देखने के बाद उम्मीद ये की जा रही है कि आने वाले सैटरडे को, यानी कि आज और संडे को, इस फिल्म के शोज जो है वो कई जगहों पर बढ़ने वाले हैं। अब पुष्पा के साथ यहां पर एक जो सबसे बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम जो है ना भाई, देखिए आज़ाद के जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो खुद अनिल थडानी है, और अनिल थडानी की बेटी राशा थडानी जो है वो उस फिल्म में नज़र आ रही है। तो भाई यहाँ पर आज़ाद के शोज तो नहीं कटने वाले हैं, मुझे जहाँ तक लगता है कि भैया आज़ाद के शोज नहीं कटेंगे, और पुष्पा के भी डिस्ट्रीब्यूटर अनिल थडानी ही है। तो भाई यहाँ पर थोड़ा सा ये इंटरलेक्चुअल कलेक्शन, क्या बोले भैया, क्लैश हो रहा है भाई, कि अब अनिल थडानी करे तो क्या करे, वो आज़ाद के साथ जाए या फिर पुष्पा के पार्ट 2 के साथ जाए। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग बात करें भैया सिनेमाघर ऑनर्स की, तो भैया अगर उनको इस बात की जानकारी मिल रही है कि भैया रीलोड वर्जन को एक बार फिर से ऑडियंस सिनेमाघरों में देखने आ रही है, तो भैया वो तो यही चाहेंगे ना कि भैया जिस फिल्म से हमें बिजनेस मिलेगा हम उसी फिल्म को लगाएंगे। तो आप लोग देखिएगा कि पुष्पा को लेकर ये खबर हम लोग के सामने आएगी कि भैया इस फिल्म के शोज एक बार फिर से पूरे इंडिया में बढ़ने लगे हैं, और ये फिल्म हंसते खेलते हुए 2000 करोड़ के आंकड़े को पार कर जाएगी। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल यानी कि वार्न जंक्शन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाइएगा।